हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किरण। आज हम यहाँ पे बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिला सशक्तिकरण, महिला तो दूसरी बात है, सशक्तिकरण आखिर क्या है? सशक्तिकरण का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, किसी का भी हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला हो सकती है, लेबर हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस किसी का भी हम सशक्तिकरण कर रहे हैं उसको एक ऐसा माहौल, एक ऐसा पर्यावरण, आवरण प्रदान करना जिसमें कि वह अपने सारे निर्णय आसानी से और अपने स्वतंत्रता से ले सके, उसी को हम सशक्तिकरण कहेंगे। अभी हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में, यानी महिलाओं को एक ऐसा माहौल प्रदान करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना जिसमें कि वह अपने सारे डिसीज़न बिल्कुल निर्भीकता से, बिल्कुल आसानी से अपने मन से ले सके। इसी को हम फीमेल एम्पावरमेंट कहते हैं। अभी हम आज़ादी से लेके आज तक क्या क्या फीमेल एम्पावरमेंट के संबंध में क्या क्या कानून, प्रावधान या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। वैसे शुरू करते हैं आज़ादी के बाद से। आज़ादी में बहुत सी महिलाओं ने अपना योगदान दिया, परंतु उनके योगदान, बलिदान के बावजूद जब हमारा देश गणतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद बढ़ते हुए लिंगानुपात से यह देखा गया कि आज भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्वतंत्रता में होने के बावजूद भी बहुत बुरी स्थिति है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों का वर्णन किया गया, उनको समानता का अधिकार दिया गया, परंतु वास्तविकता और नियम कानूनों में बहुत अंतर होता है। और इसीलिए जो व्यवहारिक है, जो सामाजिकरण है, उसमें महिलाएं बहुत ही दबी कुचली रहती थी। उनको आर्थिक रूप से भी बोझ माना जाता था और उनकी शादी में होने वाले खर्चे को लेकर उनको बचपन से ही इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता था। कभी खाने में उनको तंगी होती थी, कभी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको वंचित होना पड़ता था। क्योंकि उनके आने वाले समय में उनको दहेज दिया जाना है, इसीलिए। परंतु यदि हमें महिलाओं को सशक्त करना है तो उन्हें इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होना एक मूलभूत आधार हो सकता है महिला सशक्तिकरण होने का। इसीलिए सरकार ने सन 1968 में स्टेप नामक एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कि महिलाओं के स्वावलंबन, स्वरोजगार के लिए कुछ कार्य किए गए। यही नहीं, समय समय पर बहुत से कार्य किए गए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो उन्हीं को लेके हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि महिलाओं को इकोनॉमिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए सबसे बेसिकली उनको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उनकी शिक्षा में कितनी कमी है, इस चीज़ को देखने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना, जिसमें कि जो देश के पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ के SC ST OBC बच्चियों को दाखिला मिलता है, वहाँ पे उनके रहने की सुविधाएं होती हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई आसानी से पूरी कर सके। वहीं पे इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उच्च जातियों में भी उनके लिए भी 25% सीटों का प्रावधान है इस स्कीम के तहत। तो वैसी बच्चियाँ भी अपनी पढ़ाई वहाँ पे जाके पूरी कर सकती हैं। परंतु ये बात हुई नियमों कानूनों की। कुछ वर्ग तो ऐसा भी होता है जिन्हें कि इस चीज़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है,
तो इसके लिए सशक्तिकरण, एजुकेशन, हमें अपने लेवल पे एजुकेशन देना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है, ताकि हर एक पिछड़ा बिल्कुल जो रिमोट एरिया है वहाँ तक इन चीज़ों का, जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच सके। फीमेल एम्पावरमेंट को लेके इकोनॉमी का आधार शिक्षा, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि है मदर एंड इन्फेंट रेट। ये अर्थात जैसे कि यदि माँ कोई कमज़ोर है तो उसके बच्चे भ्रूण में, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है तो वो भी कमज़ोर हो जाता है। कोई भी कुपोषण का मुद्दा, कुपोषण का जो शिकार बच्चा होता है उसकी शुरुआत उसके माँ के गर्भ से ही हो जाती है और वो कुपोषण ताउम्र चलता रहता है। इसीलिए हमें सबसे पहले माँ को पोषित करना पड़ेगा और माँ को पोषित करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए बहुत सी ऐसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं जिनके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। जैसे कि पीएम मातृत्व वंदना योजना जो कि 2017 में शुरू की गई है, जिसमें कि माँ को इकोनॉमिकली मजबूत किया गया है ताकि उसका बच्चा भी अच्छा हष्ट पुष्ट पैदा हो। और डायरेक्ट पैसा देने की जो योजना है वो 2010 से शुरू की गई है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए दूसरी भी योजनाएं हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना और भी दूसरी योजनाएं। अभी निर्भया केस के पश्चात जो है एक और नया सुविधा हुई है, जैसे कि वन स्टॉप केंद्र। यहाँ पे महिलाओं की हर समस्या को देखा जाता है। वहाँ पे महिलाओं की समस्या को डील करने के लिए महिलाएं होती हैं, उनका चेकअप किया जाता है। यदि मतलब उनके साथ कोई हिंसा हुई होती है तो उनको स्वास्थ्य चेकअप, उनकी पुलिस रिपोर्ट, एक ही जगह पे सारे उनकी समस्याओं का निदान हो जाता है। उनको जगह जगह पे जाके शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, जगह जगह पे जाके उनके साथ भेदभाव नहीं होता है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। और इस योजना को जो है निर्भया फंड के तहत फंड मिलता है। यस, वन मोर थिंग, सोशली, इकोनॉमिकली और हेल्थ के पर्सपेक्टिव में उज्ज्वला योजना भी अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उज्ज्वला योजना जिसके तहत फीमेल्स जो हैं अब उनको धुएं से छुटकारा मिल गया है। मैक्सिमम जगह पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो फीमेल का हेल्थ रेट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। और प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई एक और योजना है जिसको ओडीएफ फ्री बोलेंगे हम, उसके तहत हर घर में वॉशरूम बनाए जा रहे हैं। तो वो भी महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो अगर महिलाओं के घर में वॉशरूम है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, एक तो उनके समय की बचत हो रही है, दूसरा उन्हें किसी भी हिंसा का, किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो वो अपने कार्य बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ही आसानी से व्यतीत कर पा रही है, अपनी सम्मान के लिए लड़ पा रही है। इसी के तहत और भी दूसरी जो रिपोर्ट्स आती हैं, हमारे देश में जो है अभी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इतनी योजनाएं चलने के बावजूद भी। अभी हाल ही की एक रिपोर्ट, लेबर पार्टिसिपेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की पूरी जनसंख्या 121 करोड़ की जनसंख्या में केवल और केवल हमारे जो लेबर पार्टिसिपेशन है उसमें सिर्फ 18% महिलाओं की भागीदारी है। और ये जो आंकड़ा है वो बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी अगर आपका 100% का लेबर
पार्टिसिपेशन है, लेबर है आपकी, उसमें सिर्फ 18% महिलाएं कार्य कर पा रही हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वर्क जो स्पेस है वहाँ पे भी उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है, और यदि वो रिपोर्ट्स करने जाती हैं तो फिर भी उन्हीं को जो है अपमान सहना पड़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सी स्कीम्स, बहुत सी योजनाएं लॉन्च हुई हैं जिन्होंने उनकी विमेंस की एम्पावरमेंट में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। जैसे कि जितने अभी एक हाल ही के एक कानून के द्वारा अगर किसी कंपनी में 10 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स होना ज़रूरी है, और जो कंप्लेंट है वो जिस कमेटी के पास जाएगी उस कमेटी में भी एक महिला सदस्य होना बहुत ज़रूरी है जो कि उनकी शिकायतों को सुन सके। और वन मोर थिंग, अगर किसी कंपनी में 50 महिलाएं कार्यरत हैं तो जो महिलाएं जिनका छोटा बच्चा होता है उनकी केयर के लिए क्रेची का प्रावधान किया गया है, चाइल्ड केयर जिसको हम बोलेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत से सुधार हुए हैं स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक, परंतु अभी भी हमें बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। अपने लेवल पे, बेसिक लेवल पे हमें फीमेल्स का पार्टिसिपेशन, उनके मत, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी फीमेल्स आगे आ पाएंगी, अपना हर कार्य आसानी से कर पाएंगी। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में उनके लिए इक्वालिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऊपर से हम जितना मर्जी दिखा लें, जितने कानून बन जाए, नियम बन जाए, पर व्यवहारिकता तो ज़मीन पे होती है ना। जब तक हम स्वयं से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक एम्पावरमेंट होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए एजुकेशन, इकोनॉमिक रूप से स्वावलंबन और फीमेल्स की हेल्थ, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं फीमेल्स के एम्पावरमेंट में। तो आने वाले समय में भी हमें बेसिक लेवल के साथ साथ गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं उनका फीमेल्स को सही से उनका लाभ मिल सके, इसके लिए हमें भी अपनी तरफ से छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।